दिख रहा यस है या नहीं? चलो यस फटाफट, आज एक एक मेथड हम लोग यस सर। डिटेल में करेंगे, ठीक है। ध्यान से तुम लोग देखना है इसको। रेडॉक्स दिख रहा है स्क्रीन? बोलो हाँ या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, बैलेंसिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहला मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो हम लोग करेंगे यह है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या खुल जा रहा है? चलो स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। तो पहले इसके स्टेप्स लिख लो जल्दी जल्दी, क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तुरंत बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि राइट द गिवन इक्वेशन। जो भी हमको इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे, इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स undergoing oxidation and reduction। ठीक है, तीसरा स्टेप है, जल्दी जल्दी लिखते जाना साथ में ही, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, जिसमें कि पहला हाफ है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हाफ होगा रिडक्शन हाफ। इसलिए इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल रहे हैं, क्योंकि दो हाफ में यहाँ इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ, बैलेंस इक्वेशंस, और जो हाफ इक्वेशन आया उसको हम लोग एक एक करके बैलेंस करेंगे। हाफ इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए पहला क्या है, तरीका कौन सा यूज करते हैं हम लोग, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O to the side deficient in oxygen। तीसरा, बैलेंस हाइड्रोजन एटम by adding H plus ions। चौथा, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और पांचवा क्या करेंगे हम लोग, एडिंग द टू halves such that the electrons in the two halves gets cancelled। इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ्स गेट्स कैंसल्ड। ये पूरा हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। पहला मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस अगर करना है तो फटाफट इसको लिखो, लिख लियो सारा, फिर एक एग्जांपल बताएंगे। लिख रहे हो हाँ या नहीं? यस सर लिख रहे जल्दी लिखो।
हो गया सर। लिख लिए सब लोग? No, sir. लिख लिए? सब लोग का हो गया है? Yes, जल्दी sir. बोलो, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। इतना टाइम मत लगाया करो। रिप्लाई भी नहीं करते हो तुम लोग, एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है, बाकी लोग लिख लिए हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब देखो, स्टेप एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम मूव करने वाले हैं, ठीक है? इससे अलग कुछ नहीं करना है, जो स्टेप्स में लिखा गया है वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको डिटेल में बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट, ठीक है? इसमें देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों से जब बैलेंस करेंगे तो इसमें मीडियम का भी रोल होता है। तुमको मीडियम दिया रहेगा, या तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तुमको रिएक्शन को, या तो बेसिक मीडियम में करना है। तो दोनों मेथड हम लोग अलग अलग करेंगे, एसिडिक के लिए और बेसिक के लिए। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में करते हैं, फिर बेसिक मीडियम में, ठीक है? तो देखो, एसिडिक और बेसिक मीडियम का पता कैसे चलेगा? एसिडिक मीडियम अगर होगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो H+ के टर्म में उसमें H+ इन्वॉल्व होगा। और अगर बेसिक मीडियम में होगा तो उसमें जो फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा उसमें क्या आना चाहिए? OH- आना चाहिए, ठीक है? तो उससे आइडेंटिफाई कर लोगे। तो सबसे पहला एक एग्जांपल हमको दिया गया है, Fe2+ प्लस Cr2O7 2-, और ये कन्वर्ट हो रहा है, ये हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, Cr3+ और प्लस Fe3+, ठीक है? दिख रहा है क्वेश्चन सबको? Yes, sir. एक एक बार ध्यान से देखो, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, फिर तुम लोग को बनाना है। तो देखो, पहला स्टेप क्या है? हम लोग सारे जितने भी एलिमेंट्स, जितना भी हमको स्पीसीज दिया गया, उसमें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ जल्दी से? Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? +6। +6. +6, चलो ठीक है। इसका +6 है, इधर +3 +3, चलो निकाल लिया हम लोग। अब देखो, Fe जो है ये 2+ से Fe किस में कन्वर्ट हो गया? 3+ में। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है या डिक्रीज है? Increase. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Fe2+ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? और क्रोमियम जो है, क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, लेकिन प्रोडक्ट में +3 हो गया। तो वो क्या हो रहा है वहां पे? Reduce. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Reduction. Reduction. रिडक्शन। इतना बात सबको समझ में आएगा? पहला स्टेप यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना है, ये कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। पहला स्टेप क्लियर है सबको? कर लोगे ये? Yes, sir. चलो, अब उसके बाद हम लोग दो हाफ क्रिएट करते हैं यहाँ पे। पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा हमारा रिडक्शन हाफ। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको लिखो। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe3+ में। ये लिख दिए हम लोग, लिख दिए। अब इसमें क्या करोगे? देखो, अब इसमें अगर तुम्हारा सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट होगा, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं कि पहले अदर एटम्स को बैलेंस करो।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट जो होगा उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ तो एक ही आयरन है दोनों साइड, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे क्या इसमें? नहीं। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ भी दिख रहा है? यस और नो? No, sir. नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, पढ़ो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर नहीं है इसमें तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं? पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिला? Yes, sir. क्या है नेक्स्ट स्टेप, बोलो। हेलो। Balance O atom by adding H2O to the side deficient in O. अरे यार वो बोल चुके हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं तो किसको बैलेंस करोगे? बैलेंस उस- चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चार्ज को ही तो बैलेंस करेंगे। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो, रिएक्टेंट साइड में हमारा चार्ज है 2+, 2+ चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड में 3+ चार्ज है। तो अब किस साइड हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ताकि चार्ज जो है दोनों साइड बैलेंस हो जाए? बताओ किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग? Reactant side. रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Negative. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे चार्ज बैलेंस होगा? Product side, sir. Product side, sir. हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड में? 1. 1। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दिए तो देखो, इधर +3 और -1, इधर भी +2 हो गया और रिएक्टेंट साइड में भी +2 हो गया बैलेंस चार्ज। इसका काम खत्म हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्लियर है ना? यस। चलो नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन हाफ। अब रिडक्शन हाफ में हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो रिडक्शन हाफ में क्या होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिखो। अब रिडक्शन हाफ में ध्यान देना, Cr2O7 2- है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में। चलो ये है हमारा रिडक्शन हाफ। अब इसमें पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम को बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड में देखो कितना क्रोमियम दिख रहा है, 2, और प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम कितना है, 1. 1। तो सबसे पहले तो इसी को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए आगे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगा दिया हम लोग, क्रोमियम बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करेंगे। तो देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, जल्दी जल्दी बोल, 7। तो हमको किस साइड वाटर ऐड करना होगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग को कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस होगा? 7H2. 7H2। तो 7H2 जैसे ही ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। यस। चलो अब अदर एलिमेंट और ऑक्सीजन भी हो गया, नेक्स्ट हाइड्रोजन पे जाते हैं। हाइड्रोजन देख लो, रिएक्टेंट साइड में अब हाइड्रोजन एक भी नहीं है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 7 × 2 14 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या बताया गया, क्या ऐड करोगे, H+ आयन। किस साइड H+ आयन ऐड करना पड़ेगा हमको? Reactant से रिएक्टेंट साइड। कितना H+ आयन ऐड करोगे? 14. 14H+। 14H+ ऐड कर दिए। चलो हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, अदर एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है चार्ज बैलेंस करना। अब खुद ही डिसाइड करके बताओ चार्ज किस साइड हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब यहाँ ध्यान देना,
ये जो चार्ज है ये एक हाइड्रोजन पे 1 हाइड्रोजन पे ये प्लस है, और यहाँ पे टोटल 14 हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस हो गया ना ये टोटल। समझ रहे हो बात? Yes, sir. उसी तरह यहाँ पे ये Cr3 प्लस है, एक क्रोमियम पे 3 प्लस है, अब 2 क्रोमियम का मिला के कितना हो जाएगा? 6 प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? टोटल चार्ज हम Yes, लोग sir. काउंट करते हैं। तो अब तुम लोग ध्यान से देखो दोनों साइड कितना चार्ज अभी है, और किस साइड हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जल्दी सोच के बताओ। क्या समझ नहीं आया? किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा? Sir, product के chromium में. प्रोडक्ट के साइड में या रिएक्टेंट के साइड में? सर रिएक्टेंट के साइड में। कितना कितना इलेक्ट्रॉन 6 ऐड करोगे? इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, चलो Six. सही है। +6 इलेक्ट्रॉन देख लो। रिएक्टेंट के साइड में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। समझ आया सबको? देख लो एक बार। देखो यहाँ पे क्या था, 2 माइनस था और 14 प्लस था, तो 14 प्लस और 2 माइनस ये दोनों मिलके ओवरऑल +12 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा ओवरऑल +12 था, और प्रोडक्ट साइड में हमारा ओवरऑल +6 है। तो दोनों साइड हमको बराबर चार्ज करना है, और चार्ज बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ही एडिशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करेंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए? यहाँ पे +12 था, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हम लोग कर दें तो +12 और -6 मिलके क्या हो जाएगा? +6 बच जाएगा। बोलो। तो रिएक्टेंट साइड में भी +6 और प्रोडक्ट साइड में भी +6। बात समझ आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो हो गया सारा चीज बैलेंस। अब सबसे पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस करोगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम लोग वाटर ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ ऐड करके, फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। उसके बाद अब क्या करते हैं, क्या बोला गया है, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब दोनों इक्वेशन को हमको ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा? देखो इधर इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिल आउट ऐसे होगा क्या? पूरा इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए हमको पहले वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा? 6। 6 से। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद दोनों इक्वेशन को हाफ इक्वेशन को ऐड कर दें हम लोग, तो देखो दोनों को आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अरे ठीक है, कैंसिल आउट होगा या नहीं इलेक्ट्रॉन? हेलो। यस अरे सर, हो जाएगा। तो फाइनली अब क्या बचेगा? देखो रिएक्टेंट साइड में 6 Fe2+, और इधर दोनों का ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर हो गया Cr2 और 7 2 माइनस हो गया,
ठीक है, प्लस 14H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट ही हो गया, इधर क्या बचा 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। यही है या कुछ और आ रहा है? क्या हुआ, स्क्रीन देख रहे हो या नहीं तुम लोग? यस सर। क्या यही आया है, कुछ और आया है? यही आया सर। अब चेक कर लो, अब देखो बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। और ये एसिडिक मीडियम में था, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर देना है हमको वो H प्लस के टर्म में देना है। समझ आ रहा है बात? यहाँ पे H प्लस दिख रहा है ना, ये H प्लस क्या शो कर रहा है? ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम। अब एक बार चेक कर लो तुम लोग, दोनों साइड सारे एटम बैलेंस है या नहीं, और चार्ज भी बैलेंस है या नहीं दोनों साइड, वेरीफाई करके बताओ जल्दी। हो गया बैलेंस्ड? यस सर, बैलेंस है। समझ आया कि नहीं सबको? यस सर। यस गर्ल्स लोग का तो पता ही नहीं चलता, सब सोती है Yes, लगता sir. है। तुम लोग ना रेस्पॉन्ड करती हो ना कुछ करती हो। लिख भी रही हो या नहीं कॉपी में? Yes, sir. एक बार देख लो स्टेप बाय स्टेप क्या बोले हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद दो हाफ में डिवाइड कर दो। अब दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करेंगे। अब दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले अदर एटम को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे वाटर ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H प्लस ऐड करके, फिर चार्ज को बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इतना अगर हो गया, दोनों हाफ में अगर बैलेंस कर लिए दोनों हाफ को अलग अलग, उसके बाद दोनों हाफ को हम लोग को ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए तुमको इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तभी तो कैंसिल आउट कर पाओगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जो भी ऐड करने पे आएगा वो हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा। इतना बात समझ में आ गया सबको? हाँ या नहीं? यस सर, आ गया। Yes, sir. चलो तो अभी एक क्वेश्चन दें, तुम लोग खुद से बनाओगे? यस सर। चलो Yes, sir. एसिडिक मीडियम वाला ही दे रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम वाला ही क्वेश्चन दे रहा है, ये तुम लोग को खुद से ट्राई करना है। और टाइम नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं कि आधा घंटा लगा दिए। स्टेप बाय स्टेप एकदम करो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं बस। SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये एसिडिक मीडियम में तुमको बैलेंस करना है, ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस और प्लस Cr3 प्लस। चलो फटाफट इसको बैलेंस करो, जैसे बताएं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप कर दो, तुरंत आंसर निकालो। गलती नहीं करोगे, धीरे धीरे करो, आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, और वो फास्ट भी होगा और उससे गलती भी नहीं होगा।
बन गया।
हो गया? हेलो, Yes, sir. क्या आया बताओ? Sir, 9 हाँ, SO2 minus. रुको रुको, हम आंसर लिख दे रहे हैं, तुम लोग मिलाओ, ठीक है? आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस 3SO4 2 माइनस 2Cr3 प्लस 4H2O, यही आया है। कौन बोल रहा था आंसर? जल्दी बोलो, ये आ रहा है? ऐसा तो नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, फिर से चेक करो। इनको पता था तुम लोग नहीं कर पाओगे, मतलब इतना स्टेप बाय स्टेप बोले हैं करने, फिर भी इतना दिक्कत हो रहा है। एकदम सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है इसमें, सोते सोते भी कर दोगे इसको। किसी का क्लोज भी नहीं आ रहा है इसके, बहुत लोग तो अभी पता नहीं। सर क्लोज आ रहा है, H प्लस बैलेंस नहीं हुआ है, 8H प्लस नहीं आ रहा है। Yes, sir. कितना H प्लस आ रहा है? 6 आ रहा है सर, 6H प्लस। और बाकी सारा चीज सेम है। यस सर। सर बाकी कुछ चीज में भी नहीं है। नहीं, 6H प्लस तो नहीं होगा, 8H प्लस आंसर में है। चलो देखो अब, बाकी लोग तो पता नहीं। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? SO3 2 माइनस में +6 +6, SO3 2 माइनस में +4 है सर। +4। पहला स्टेप में खेल खत्म। Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 +6। SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +6 और इसका +3। सल्फर +4 से जा रहा है +6 में। सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। क्रोमियम जा रहा है +6 से +3 में। क्रोमियम का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन रिडक्शन। अब ये आइडेंटिफाई कर लिए, पहला स्टेप यही था। अब दोनों हाफ अलग अलग करो, पहला ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हम लोग अलग किए। ऑक्सीडेशन हाफ में है हमारा SO3 2 माइनस, ये जा रहा है SO4 2 माइनस में। चलो ये पहले सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, एक साइड 3 है एक साइड 4 है, तो इधर 1 वाटर ऐड कर दिया हम लोग, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या कर दिए? 2H प्लस ऐड कर दिए। समझ में आया बात? यहाँ Yes, तक ठीक sir. चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने का बात है, चार्ज बैलेंस करने के लिए किधर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बताओ? प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे प्रोडक्ट साइड में? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electrons. इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस। 2 पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, -4 और +2, तो इधर हो गया -2 और यहाँ भी -2, चार्ज बैलेंस हो गया। ये यहाँ तक सबका सही था, ऑक्सीडेशन हाफ तक। Yes, sir. चलो यस सर।
फिर हम लोग कर रहे हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ वाला तो ऑलरेडी जो पहले इक्वेशन में किए थे वैसा ही सेम आएगा। Yes, sir. उसमें क्या गड़बड़ी कर रहे हो? Cr2O7 2 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है ये Cr3 प्लस में। क्रोमियम को बैलेंस करो पहले, क्रोमियम यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर 7H2O आ गया हमारा। Yes, sir. हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर 14H प्लस आ गया। Yes, sir. चार्ज को बैलेंस करो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो पहले वाले इक्वेशन में जैसे किए थे पहले वाले इक्वेशन में वही है। Yes, sir. ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हो गया। यहाँ तक Sir, कर लियो oxidation सब। half में गलती हुआ था sir. तो गलती करोगे तो रिडक्शन हाफ तो ऑलरेडी पहले बता ही चुके थे, तो फिर अपने से किए क्या? फिर जो चीज तुमको खुद ही करना था उसी में गलती कर दी है। आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको? इनटू क्या नंबर से? 3। चलो अब 3 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करोगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो। SO3 2 माइनस प्लस 3H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, और इधर क्या बचा? 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस और प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। यही आ रहा है सबका? अब देखो बात क्या है, इधर भी इधर भी वाटर है, 3 वाटर इधर है, 3 मॉलिक्यूल, और इधर 7 है। तो ये 3 को इधर ले जाओ, ले जाओगे ना उस साइड, क्योंकि दोनों साइड तो सेम रिएक्टेंट को हम लोग या सेम स्पीसीज को दोनों साइड तो नहीं लिख सकते हैं, किसी एक ही साइड रिप्रेजेंट करोगे ना। और इधर भी दिख रहा है ये H प्लस और इधर भी H प्लस, तो एक ही साइड ले आओ, जिस साइड ज्यादा है। तो S6 को इधर ले आते हैं हम, तो फाइनल क्या बच जाएगा देखो, 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस ये 14H प्लस और उधर से 6 आया, माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 ये 8H प्लस बच गया। 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस, और ये 3H2O को उधर ले जाओ, 7 माइनस 3 करोगे 4H2O। देखो जो लिखे थे ऊपर वही आ गया Yes, या sir. कुछ? तो क्या है इसमें कुछ अलग किए क्या हम? बताओ तो। No, sir. No, sir. फिर क्यों नहीं बना तुम लोगों से? जब सब चीज हम सेम किए तो फिर बनना चाहिए था ना, क्यों नहीं बना पाए? ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग स्टेप कर दिया हम यहाँ पे, कुछ नया चीज कर दिए। बताओ, नया चीज किए हैं हाँ या नहीं? No, sir. No, अब sir. समझ आ गया? Yes, sir, आ गया। चलो तो एसिडिक मीडियम का 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। पहला है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ये कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस और प्लस CO2। दूसरा है C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस और प्लस CO2। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है एसिडिक मीडियम के लिए। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, बैलेंस करना है यूजिंग एसिडिक मीडियम। फटाफट दोनों क्वेश्चन कर लोगे ना अब?
Yes, sir. यस सर Yes, कर sir. देंगे। चलो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट मीडियम पे हम लोग मूव करते हैं, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में देखो, लिख लिया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलो बेसिक मीडियम में कान खोल कर सुनो। देखो बेसिक मीडियम के लिए कुछ अलग चीज नहीं करना है। जैसे हम लोग एसिडिक मीडियम का लास्ट स्टेप तक तो पहुंचे थे ना, एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही बैलेंस करोगे और लास्ट स्टेप तक आओगे। समझ में आया? जैसे अभी तक कर रहे थे ना एसिडिक मीडियम में, वैसे ही करते हुए एकदम लास्ट स्टेप तक पहुंचोगे। फिर लास्ट स्टेप तक जैसे ही आ जाएगा, बेसिक मीडियम में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। वो स्टेप क्या है? फॉर बेसिक मीडियम, यहाँ लिख दे रहे हैं, add as many OH minus ions to both sides of the equation as the number of H plus ions present on one side। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? जैसे देखो एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस करके लाओगे इक्वेशन को एसिडिक मीडियम के तरह। अब एसिडिक मीडियम के तरह बैलेंस करके लाओगे तो इस तरह से तुमको ये, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे किसी एक साइड में तुमको H प्लस तो दिखेगा ना, या तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखे या राइट हैंड साइड में, किसी एक साइड में H प्लस दिखेगा या Yes, नहीं? sir. तो बेसिक मीडियम में सिर्फ एक स्टेप और इसके बाद करना है कि जितना H प्लस आयंस तुमको एक साइड में दिखा, उतना ही OH माइनस आयंस क्या कर दोगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो इधर देखो, इधर 8H प्लस हमको दिख रहा है, तो इधर भी 8OH माइनस ऐड कर दिया और इधर भी 8OH माइनस ऐड कर दिए। समझ में आया बात? इधर भी 8OH माइनस और इधर भी 8OH माइनस। अब ये 8H प्लस और 8OH माइनस मिलके क्या बना लेगा, 8 वाटर बन जाएगा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यस बनेगा सर। या नहीं? और इस साइड हमारा क्या बच जाएगा, 8OH माइनस ही बच जाएगा, बचेगा। Yes, sir. तो फाइनल आंसर हमारा बेसिक मीडियम में OH माइनस के टर्म में आ जाएगा या नहीं? यस सर आ जाएगा। तो बस एसिडिक मीडियम के तरह ही लास्ट स्टेप तक करके लाओगे, उसके बाद एक और स्टेप ऐड हो जाएगा कि जितना H प्लस आयंस तुमको एक साइड में दिख रहा है, उतना ही OH माइनस आयंस हम लोग दोनों साइड ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। चलो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं बेसिक मीडियम का। एक इक्वेशन है हमारे पास, MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 और प्लस I2। दिख रहा है इक्वेशन सबको? सिंपल सा यस इक्वेशन है। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, MnO4 माइनस में, जल्दी बताओ। सेवन। +7। +7। MnO2 में Mn का कितना है? +4। +4। आयोडीन का I माइनस में -1 है, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन का I2 में क्या हो गया, 0। अब देखो Mn +7 से जा रहा है +4 में, क्या हो रहा है ये? रिडक्शन। Reduction. आयोडीन -1 से जा रहा है 0 में, क्या हो रहा है? Oxidation.
हेलो, यस सर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, उस समय आवाज नहीं आ रहा था। अभी देखो, स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर। यस सर। चलो, हाँ तो क्या बता रहे थे, ये देख लिया। Mn जो है ये +7 से +4 गया, रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। चलो अब फटाफट दोनों हाफ अलग अलग करो। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है हमारा? I- से जा रहा है ये I2 में। तो ये तो सिंपल सा चीज है, पहले आयोडीन को बैलेंस करो, इधर 2 आ गया। उसके बाद हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जल्दी से? प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन हाफ पे आते हैं। रिडक्शन हाफ में हमारा क्या हो रहा है? MnO4- ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा MnO2 में। ठीक है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है MnO4- में? +7। अच्छा चलो, ये तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, Mn को बैलेंस करो, Mn दोनों साइड बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन देखो, इधर 4 है, इधर 2 है, किधर वाटर ऐड करना होगा? 2H2 इधर ऐड कर दिए हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं। इधर क्या ऐड करते हैं हम लोग? 4H+ कर दे। यस सर। अब चार्ज बैलेंस करो, बताओ इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना पड़ेगा? रिएक्टेड साइड में 3 इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन। बात सही है या गलत है? बोलो, अगर रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो अदर्स। क्या जी, कोई बोलोगे कुछ? रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करें 3, तो चार्ज बैलेंस होगा या नहीं होगा? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। क्या तुम लोग कुछ पूछ रहे हैं हम? ये चीज समझ आया कि नहीं आया? सर आया। सबको आ गया? यस सर। रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, देखो 3 माइनस यहाँ हो गया, 1 माइनस यहाँ, 4, और 4+ यहाँ है। तो 4- और 4+, ये दोनों मिलकर 0 हो गया, और इधर भी 0 है, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, है ना? ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। चलो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गया हमारा। अब क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए देखो, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैंसिल आउट करोगे? तो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2 से, इंटू 2, और उसके बाद ऐड कर दो। चलो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6I-, अच्छे से लिखना, +2 MnO4- प्लस
8H+ इलेक्ट्रॉन तो आउट हो गया, I2 प्लस 2, यही बस फाइनल। बताओ, ये हमारा बेसिक मीडियम में यहाँ बैलेंस करना है। बोलो यही फाइनल आ रहा है? यस सर। चलो अब क्या बताए थे, ये बेसिक में यहाँ तक अगर एसिडिक मीडियम में रहता तब तो आंसर यहीं छोड़ देते हम लोग, लेकिन बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में तुम लोग को बताया गया एक और स्टेप करना है हमको। इस साइड हमको दिख रहा है 8H+, क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड इतना ही OH- आयंस क्या 8OH कर देंगे माइनस ऐड। ऐड कर देंगे। हाँ तो इधर भी 8OH- आयन ऐड कर दिया और इधर भी 8OH-। अब देखो, अब ये 8H+ और 8OH- मिल के क्या बना लेगा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेगा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यस और नो? Yes. यस अब सर। इधर हो गया 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, और इधर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑलरेडी था और इधर 8 है, तो जिस साइड एक्सेस में उस साइड लाओगे तो ये 4 को इधर ले आओ। अब फाइनल हम आंसर लिख रहे हैं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6I- प्लस 2MnO4- प्लस 8 और उधर आया 4, तो 4 माइनस हो गया तो 4H2O, 3I2, 2MnO2 और प्लस 8OH-। यही हमारा हो गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। देखो अब बेसिक मीडियम हमको था तो यहाँ पे आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, OH- के फॉर्म में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। कुछ अलग किए क्या, बस लास्ट में एक स्टेप और ऐड कर देना है बेसिक मीडियम में, जितना H+ तुमको दिखे उतना ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, उसके बाद वाटर को सिंप्लीफाई कर लेना, बस उसके बाद जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर। क्या बात समझ आया? देख लो एक बार अच्छे से। आ गया बात समझ में यस सर। सबको? बाकी लोग? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो इस बेसिक मीडियम के लिए भी 2 होमवर्क हम दे देते हैं। इसको बेसिक मीडियम के थ्रू बैलेंस करना है। Zn प्लस NO3- ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस NH3 में। इक्वेशन 2, CrOH होल थ्राइस प्लस IO3- ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4 2- और प्लस I-। ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। दिख रहा है सबको? हम्म, यस सर। हो जाएगा या नहीं? बोलो, लिख लिया इसको? हम्म, यस सर। चलो तो आज ही, जैसे ही आज क्लास खत्म होगा इसके बाद ही ये ट्राई करोगे। तो हम लोग देखो, पहला मेथड हम लोग आसानी से सीख चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अब बचा हुआ है हम लोग का। अभी कौन सा मेथड हम लोग सीखे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसको
हाफ रिएक्शन मेथड बोला जाता है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, ये दोनों मीडियम में सीख लिया हम लोग, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। अब कर लोगे ना इस क्वेश्चंस। अगर देखो तुमको क्वेश्चन में, अगर ये तो स्कूल एग्जाम में ही तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस मेथड से स्पेसिफिकली करो, लेकिन नीट का एग्जाम जब दोगे तो उसमें तो तुम्हारा कोई मेथड नहीं रहेगा ना, उसमें तो किसी मेथड से करो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए। लेकिन स्कूल एग्जाम्स में ऐसा प्रोसेस स्पेसिफिक दे सकता है, इसलिए दोनों मेथड सीखना जरूरी है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो दोनों मेथड समझ में आ गया, पहला मेथड का दोनों तरीका समझ में आ गया, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। Yes, sir. तो दोनों में जो जो होमवर्क दिए हैं, आज ही जैसे ही क्लास खत्म होगा दोनों होमवर्क कंप्लीट करोगे। समझ आ रहे हो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा मेथड पे जाएंगे। दूसरा मेथड कौन सा बच गया है? दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और इसको आज कंप्लीट कर लोगे तुम लोग। आज ही अभी क्लास खत्म होगा जैसे ही, दोनों 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एसिडिक मीडियम वाला, 2 क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाला, जल्दी से बैठ के खत्म करोगे। समझ आया तुम लोगों को? बन जाएगा ना सबसे? Yes, sir. चलो अभी बनाओगे बैठ के, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो चलो फिर तो बनाओ बैठ के तुम लोग, और उसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तुम लोगों से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा मेथड भी स्टडी करेंगे, दूसरा मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है? चलो तो आज एंड कर रहे हैं इतने पे, आगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir. चलो थैंक यू।